नियति ने मॉम पे इल्जाम क्यों लगाया? पता नहीं क्या सुन लिया उसने। हो सकता है मॉम फाल्गुनी की कोई कहानी सुना रही होंगी जिससे कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। मॉम भी ना हमेशा आगे की सोच लेती हैं और हमेशा कोई ऐसा काम करती हैं जिससे कि हम सब घर वाले हैरान हो जाते हैं। मैं स्टेज पे जरूर जाऊंगा और नियति को गलत साबित जरूर करूंगा। और जब तक मैं फाल्गुनी के साथ इस डेट पे जाकर वापस नहीं आ जाता, नियति को यकीन नहीं होगा कि वो गलत थी, कि जो भी उसने सोचा या सुना वो उसका वहम था। काका, 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 आपने मॉम को कहीं देखा? मुझे तो नहीं पता मैडम कहाँ गई है। ड्राइवर अंकल, आपने मॉम को कहीं देखा है? मालकिन तो बड़ी बहू को पार्लर लेकर गई हैं, बड़ी वाली गाड़ी में। हीरोजी माँ को क्यों चोट पहुँचा रहे हैं? मेरे साथ तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। पिट्टू दीदी भी तो हीरोजी की तारीफ करती हैं। विदु भी तो हीरोजी का दोस्त है। दीदी जल्दी जल्दी करो ना, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। फाल्गुनी बेटा, जरा सब्र करो। आपको सुंदर लगना है ना, मेकअप में टाइम जाता है बेटा। माँ, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है ना? नहीं बेटा। एक्सक्यूज मी, आप बाहर जाएंगे? ठीक। क्या है ना फाल्गुनी बेटा, तुम्हारे हीरो जी तुम्हारे साथ प्यार से बात करते हैं, तुम्हें गिफ्ट्स देते हैं, केक देते हैं, इसलिए वो तुम्हें अच्छे लगते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे हीरो जी ने तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ दी है। तुम अगर उनके बारे में ऐसे ही अच्छा अच्छा सोचती रहोगी ना, तो लगता है मुझे यमराज जी के पास जाना ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर माँ, हमें हीरो जी को मारना जरूरी है क्या? हम उन्हें डरा के काम नहीं चलेगा। तुम ये नहीं करना चाहती ना? तुम तुम्हारे हीरो जी को नहीं मारना चाहती ना? चलो कोई बात नहीं, मत मारो। पता है अगर तुमने आज ये नहीं किया तो क्या होगा? आज रात तुम्हारे हीरो जी हमारी माँ को मार देंगे। उसके बाद मैं तो यमराज जी के पास चली जाऊंगी। मैं वहां, तू यहाँ, अकेली मेरे बगैर जी पाओगे तो तुम्हारा कोई ख्याल रखने के लिए नहीं होगा। मैं तो बस तुम्हारे लिए नहीं मरना चाहती, मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं करती तो मैं जी के भी क्या करूंगी? नहीं नहीं माँ, मैं आप पे भरोसा करती हूँ। मैं मार दूंगी हीरो जी को, पक्का। मैं तो आपकी बहादुर बेटी हूँ ना, पक्का मार दूंगी और आपको बचा लूंगी। तुमने श्रवण कुमार की तरह इतने साल मेरी सेवा की है सुयश, पर अब तुम्हें जाना होगा और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी बहुत याद आएगी। चल अब रोना बंद करो। देखो मेकअप खराब हो गया ना, अब ये एक छोटी सी बिंदी लगा दो। लगी बिंदी, देखो तो चेहरा कैसे चांद की तरह खिल रहा है तुम्हारा। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा ना? नहीं बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसीलिए तो तुम्हें इतना तैयार कर रही हूँ।
ताकि तुम्हारे हीरो जी तुम्हें जब मिले तो तुम्हें देखते ही रह जाए और तुम अपना काम आराम से कर सको। अब स्माइल करो, स्माइल 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 स्माइल। काका थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज। जी छोटी बहू। क्या हुआ काका? छोटी बहू लगता कुछ खराबी आ गई, अभी हम देखते हैं। क्या करूं? जीजी माँ को फोन करके रोकने की कोशिश करती हूँ। बिट्टू दीदी का फोन है। मत लेना बेटा। छोटी बहू, गाड़ी में खराबी आ गई है, 1 घंटा लग जाएगा। मैंने मैकेनिक को बुलाया है। ये सब मिले हुए हैं, ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगी। क्या है ना, वो भी तुम्हारे हीरो जी से मिली हुई है। सब लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। पता नहीं सब मिलके उसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे। नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं हीरो जी को मार दूंगी और मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, किसी की। किसी को पता ना चले। देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। ये तुम अपने कान में लगाओ, इससे पता है क्या होगा? तुम जो भी बोलोगी ना वो माँ को सुनाई देगा और माँ भी तुम्हारे साथ बात कर पाएगी। तुम्हें वहां बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होगा। ठीक है बेटा? माँ, एक्सक्यूज मी, यहाँ मॉम, आई मीन उत्तरा देवी रावत, वो यहीं आई है। हाँ हाँ, उत्तरा देवी रावत। अरे वो कितनी प्यारी है ना। उनकी बहू की ऐसी हालत है लेकिन उन्होंने फिर भी उसका मेकअप करवाया, उसको बहुत अच्छे से तैयार भी कर। वो कहाँ है अभी? वो तो चली गई। कहाँ ढूंढने जाऊँ जहाँ जीजू ने डेट अरेंज की है। फाल्गुनी, मैं चाहता हूं कि आधे वर्ष की सालगिरह तुम्हारे लिए बहुत बहुत खास हो। हेलो हेलो जीजू, मेरी बात सुनिए। जीजी माँ आपको मारने की कोशिश करेंगी। मॉम के रूम से उनकी गन भी मिसिंग है। आप प्लीज प्लीज आप मत जाइए। नियति, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना फाल्गुनी ऐसा कुछ कर सकती है और ना मेरी मॉम ऐसा कुछ करेंगे। और इस बारे में मैं अब कोई बात नहीं करूंगा, मैंने पहले भी कहा था। ओके? नहीं जीजू। मेरा सोना बेटा आज बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। बस यहाँ रोक देना। ड्राइवर, मेरे लिए 1 बोतल पानी लेके आओ। जी मैम। डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, हम ठीक ही कर रहे हैं। और देखो तुम अकेली नहीं हो। ये जो ब्लूटूथ तुमने पहना है ना, उसकी वजह से मैं आपकी बातें सुन पाऊंगी और आप मेरी। पर माँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि उन्हें कब मारना है? जाओ, जब वो तुम्हें कुछ खास खाने को देना तब समझ लेना कि समय आ गया है। वो भूत बनने वाला। डरने की कोई बात नहीं है, मैं फोन पे रहूंगी। चलो जाओ जाओ। बेटा दे।
चिचमा, आप जो करने जा रही हो वो गलत है। नहीं, मैं जो कर रही हूँ ना वो बिल्कुल ठीक है बिट्टू दीदी। आपको पता है हीरो जी बहुत गंदे हैं, वो मेरी माँ को मारना चाहते हैं। मैं अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। चिचमा, हीरो जी इतने अच्छे हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, आप जो कर रहे हो वो गलत है। नहीं, मैंने आपसे कहा ना जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं आपसे इकट्ठी हो जाऊंगी। जाओ यहाँ से प्लीज। दिखाओ एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं। आप ये गन लेकर जा रहे थे अपने हीरो जी को मारने के लिए? हाँ, क्योंकि वो बहुत बुरे हैं, इसलिए मैं उन्हें मारूंगी। नहीं करोगे आप इसको। छोड़ दीजिए चिचमा ये। चिचमा नहीं, आप नहीं जाओगे। नहीं माँ, ये तो बहुत सजा हुआ है। ये सब उसने जानबूझ के किया है बेटा, तुम्हारा मन बहलाने के लिए। तुम उन सब चीजों पे ध्यान मत दो। जैसे तुमने नियति की बात नहीं मानी ना, वैसे उसकी मत मानना। आओ। अपना हाथ दो। मत देना बेटा, वो तुम्हारी उंगली काटना चाहता है। जैसे ही मौका मिले गन निकालो और मार दो उसे। मेरी उंगली तो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। वाह हीरो जी, ये तो इतनी चमचमाती हुई अंगूठी है। आपने मुझे इतनी सुंदर अंगूठी दी। ये हमेशा ही ऐसे चमचमाती रहेगी? बिल्कुल। हे भगवान, ये पागल कहीं गड़बड़ ना कर दे। फाल्गुनी, वो अंगूठी पहना के ही उंगली काटता है। मेरे साथ भी ऐसे ही किया था बेटा। देखो, अब तुम्हें कुछ खाने देगा वो। बिल्कुल ध्यान मत देना, बस गन निकालो और मार दो उसे। आओ बैठो।
फाल्गुनी, देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक भी मंगाया है। जब वो तुम्हें कुछ खास खाने को देना, तब समझ लेना कि समय आ गया। वो भूत बनने वाला है। मत खाना बेटा, वो जो भी दे बिल्कुल मत खाना। बस गन निकालो और मार दो उसे। मार दो बेटा, मार दो उसे।